नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक नेता को जमहूरियत को एस्टैब्लिश करने के लिए विदेश से बुलाया गया और उसके खिलाफ केसेस को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। और एक नेता जो देश के लिए बोल रहा था उसको जेल में डाला गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि या तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा या मौत की सजा दी जाएगी। वीके न्यूज ने पहले ही आपको जानकारी दे दी है कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है साइफर के इस मामले में, मौत की सजा भी उन्हें हो सकती है। लेकिन उनकी सजा का ऐलान होने से पहले हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे अब यह तय हो गया है कि इमरान खान पूरी जिंदगी भर अब जेल में रहेंगे। हालांकि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर भारत के साथ संबंधों को देखा जाए तो दोनों कश्मीर मामले में जहर उगलते रहे हैं। भारत के खिलाफ जब भी सत्ता में रहे तो षड्यंत्र को अंजाम देते रहे। लेकिन किसी भी देश की राजनीति में क्या उथल पुथल हो रही है और उसका असर भी भारत पर क्या पड़ सकता है, इस संदर्भ में इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है उसकी चर्चा मौजूद है। सवाल यह है कि इमरान खान के खिलाफ कोर्ट इतना सख्त क्यों है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि साइफर केस में उन्हें जितने सख्त अंदाज में कोर्ट ने चेतावनी दी और दोषी पाया है, उससे अब वो मुक्त नहीं हो सकते। पहले तो ये जान लीजिए कि ये साइफर केस है क्या। देखिए, ऐसा होता है कि जब राजनयिक संबंध होते हैं किन्हीं दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में, तो किसी भी देश का राजनयिक, जिसको हम आप इंग्लिश में डिप्लोमैट कहते हैं, वो डिप्लोमैट अपने दूतावास में रहता है और उस देश में घट रही घटनाओं और जिस देश का वो राजनयिक है उसके प्रति उस देश की जहां वो नियुक्त है उसके बारे में क्या सोच रख रहा है वो देश, उसके बारे में वो राजनयिक रिपोर्ट देता है और ये रिपोर्ट पीएमओ को भेजा जाता है। ये नियम है। राष्ट्राध्यक्ष या पीएम जो भी हो उसको भेजा जाता है। पीएमओ कैबिनेट में उसको देखता है, उस पक्ष को रखता है और उसके आधार पर रणनीतियां बनाई जाती है। आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ जब मामले शुरू हुए विरोध के, जिसमें नवाज शरीफ पीएमएलएन और बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी सब इकट्ठा हो गए और इमरान को सत्ता से हटाने के लिए एक मुहिम चलाई। उसके बाद इमरान ने अपने विरोधियों को जमीन पर पटक देने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई और पब्लिक की नजर में सबकी इमेज गिराने के लिए ये एक बात उन्होंने फैलाई कि विदेश के कहने पर विदेशी साजिश के तहत उनकी सरकार को गिराया जा रहा है, क्योंकि वो न तो अमेरिका के आगे झुक रहे हैं न किसी अन्य पश्चिमी देश के आगे। यहां तक तो बात सही थी। पता यह चला है कि साइफर केस तब बना जब इमरान खान ने, जबकि उनको अमेरिका के खिलाफ जहर उगलना था, तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, और ये कहा कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी सरकार की क्या रणनीति है, क्या सोच है, आप एक रिपोर्ट डिस्पैच करिए। ये आज्ञा प्रधानमंत्री दे सकता है। और फिर प्रधानमंत्री उस समय इमरान खान थे, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें वहां पर पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने एक रिपोर्ट डिस्पैच किया और वो रिपोर्ट बिल्कुल इंग्लिश भाषा में या उर्दू में नहीं लिखा था, वो कूट भाषा में लिखा जाता है, जिसको कुछ शब्दों को कूट भाषा के स्पेशलिस्ट ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वही उसका अर्थ बता सकते हैं। और कूट भाषा में इसलिए भेजा जाता है कि हर व्यक्ति उस रिपोर्ट को न पढ़ सके, यहां तक कि मंत्री और अधिकारी भी नहीं पढ़ सकते विदेश मंत्रालय की। अब ये रिपोर्ट पाकिस्तान के राजनयिक की तरफ से भेज दी गई। इमरान खान ने इस साइफर रिपोर्ट को जो कूट भाषा में भेजी गई थी उसका ट्रांसलेशन करवाया और हूबहू जो रिपोर्ट भेजी गई थी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। हर एक जलसे में उसका उन्होंने जिक्र कर दिया कि अमेरिका किस तरीके से दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई पर कि वो इमरान खान को हटा दे, नहीं तो पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत खराब हो जाएंगे।
और इमरान खान के रहते संबंध बेहतर नहीं हो सकते। सवाल यह है कि अमेरिका इतना नाराज क्यों हुआ? क्योंकि इमरान के मुताबिक जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और चल रहा था, तो जैसे भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया और स्टैंड लिया, वैसे ही पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के संदर्भ में रूस पर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रख रहे थे इमरान खान के नेतृत्व में। इमरान खान रूस और यूक्रेन दोनों को भारत की तरह साधना चाहते थे। अमेरिका ये नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका के इमदाद पर पाकिस्तान की इमरान सरकार चल रही थी, ये किसी से छिपा नहीं है। उस पर से अमेरिका को हटा बताने की कोशिश कर रहे थे, उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे उस देश को। इस पर बाइडेन प्रशासन बहुत नाराज हुआ और यह कहा गया कि इमरान खान को जल्द से जल्द सत्ता से बेदखल किया जाए। और ये बात डिप्लोमेट से कही थी अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने वॉशिंगटन में, और जो बात डिप्लोमेट ने कही थी वही बात पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने सुनी थी, और उसी बात को उन्होंने एक कूट भाषा में इमरान खान को अर्थात पीएमओ को प्रेषित कर दिया। पीएमओ ने उसका ट्रांसलेशन करवा के उसको सार्वजनिक कर दिया, जबकि पाकिस्तान के रूल के मुताबिक या किसी भी देश के रूल के मुताबिक कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज होते हैं जिसको सार्वजनिक करने पर दंड का प्रावधान होता है, और पाकिस्तान में इस पर दंड का प्रावधान है। इमरान खान ने पद पर रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया और अपने हित के लिए और पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं को मटियामेट करने के लिए, वहां के सेना की छवि को गिराने के लिए उस पूरे डिस्पैच को जो कि वॉशिंगटन से पाकिस्तान के राजनयिक ने भेजा था, उसको सार्वजनिक कर दिया। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेना की छवि गिराना या वहां पर जमहूरियत की स्थिति को गड़बड़ करना, इसमें एक सख्त सजा का ऐलान किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब जब कोर्ट में यह मामला चला तो निचली अदालत ने उनके खिलाफ सजा तय कर दिया है। अब सजा का ऐलान होना है और दो ही बात हो सकती है, या तो आजीवन कारावास होगा या तो मौत की सजा मिलेगी। वीके न्यूज ने पहले ही आपको जानकारी दे दी है कि मौत की सजा भी उन्हें मिल सकती है। इससे तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी में बेचैनी है, इमरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज मुश्किलें उनकी और बढ़ गई हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने बाकायदा 2 याचिकाएं इमरान खान की तरफ से दायर की गई थी उनके वकील की तरफ से। एक ये याचिका थी कि जो इस मामले में जिसमें उन्होंने सब कुछ ऐलान किया, कूट भाषा का गलत इस्तेमाल किया, सार्वजनिक कर दिया जो कुछ इस वाशिंगटन से जानकारी भेजी गई थी, उस सफायर मामले में अब ये कहा गया है कि जो एफआईआर है वो क्वैश नहीं होगी, वो खत्म नहीं किया जाएगा। मतलब जो एफआईआर इमरान खान के खिलाफ की गई थी वो एफआईआर बरकरार रहेगा। तो ये याचिका जो डाली गई थी इमरान खान की तरफ से वो भी खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। मतलब उनके ऊपर केस बना रहेगा। और ये था कि उन्हें जिस मामले में, इसी मामले में, सफायर मामले में जिस तरीके से जेल की सजा मिली है उनको जमानत दे दी जाए। और ये याचिका डाली गई थी इमरान के वकील की तरफ से, हाई कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। मतलब निचली अदालत फैसला सुनाएगी और अब अगर इमरान उच्च अदालत अर्थात हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां भी उनको कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली है, राहत नहीं मिलने वाली है। मतलब साफ है, या तो जिंदगी भर उनको जेल में सड़ना पड़ेगा, माफ करिएगा, या तो उनको जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा और या उनको मौत की सजा दी जाएगी। क्या होगी वो स्थिति, वीके न्यूज आपको जरूर जानकारी देगा। इसके लिए आपको देखते रहना होगा वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।